अर्थमेटिकल रीजनिंग में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लिखिएगा। एक पेड़ पर 17 चिड़िया बैठी थी। There are 17 birds on a tree. एक पेड़ पर 17 चिड़िया बैठी थी। सभी परंतु 9 मर गई। All but 9 died. हिंदी में बोला सभी परंतु 9 मर गई, और इंग्लिश में बोला ऑल बट 9 डाइड। कितनी बच गई? हाउ मैनी वाज ही लेफ्ट विद? कितनी बच गई या सेव हो गई? हाँ जी, 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जिसने पहले क्या रखा है उसे तो इसका पता होता है, लेकिन जिसके फर्स्ट टाइम आता है वो गलती कर देता है। तो देखिएगा, तो बर्ड्स कितनी है? 17। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया कि भाई 17 तो टोटल है, और आपसे क्या कहा गया कि सभी परंतु 9 मर गई। तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो पहले क्या करेगा कि टोटल कितनी है 17 और 9 मर गई, तो कितनी बच गई? 8। और ये भी कोई ऑप्शन में होता है, इसमें निशान लगा के आ जाता है, वो जो हो जाता है क्या? गलत। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये 2 शब्द ऑल बट, जो मैंने हिंदी में लिखा है सभी परंतु। कभी आप किसी लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलते कि सभी भी बोल रहे हो और परंतु भी बोल रहे हो। तो ये सिर्फ इन 2 शब्दों का कमाल है, क्योंकि परंतु यानी कि बट हम जहां यूज करते हैं वहां सिचुएशन अपोजिट होती है। कैसे करते हैं अपोजिट का इस्तेमाल? देखिए, मैंने कहा मैंने मेहनत की और पास हो गया। एक सेंटेंस मैंने बोला, फिर दूसरा बोला मैंने मेहनत की किंतु पास हो गया। तो कौन सा सही है? पहले वाला, क्योंकि जब मैंने मेहनत की है तो मुझे पास ही होना चाहिए। तो दोनों जो सेंटेंस है सेम है, तो बीच में किंतु नहीं आ सकता। क्या आएगा? और, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंड। किंतु वहां था जहां अपोजिट सेंस होती है। मैंने मेहनत की, और मैं बोल रहा हूं कि मैंने मेहनत की और फेल हो गया, तो ये गलत है, क्योंकि सेंस क्या है? अपोजिट। अब आना चाहिए कि मैंने मेहनत की किंतु मैं फेल हो गया। ये तो बात होगी। अब इसने बड़ी का इस्तेमाल रखा है बट, इसका मतलब जो इसने दिखाया है ये वास्तव में इसका उल्टा है। यहाँ 9 के साथ क्या लिखा हुआ है? डाइड। तो दिखने में तो है कि 9 मर गई, लेकिन वास्तव में 9 क्या है? बच गई। बात समझ आई? इसलिए इसका आंसर 8 नहीं होता, क्या होता है? 9। मतलब जो यहाँ कहा जा रहा है उसका उल्टा है। 9 मर गई लिखा हुआ है, तो मतलब ये कि 9 बच गई, और चेंज आया इन 2 शब्दों की वजह से, जिसकी वजह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे लिखना है उतारना है, साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई। एक समूह में इन ए ग्रुप बारह 1200 व्यक्ति थे। 1200 persons आर देयर। एक समूह में 1200 व्यक्ति थे। जिसमें कप्तान तथा सैनिक हैं। इन विच कैप्टन्स एंड सोल्जर्स आर देयर। जिनमें कप्तान तथा सैनिक हैं। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए, फॉर एवरी 15 सोल्जर्स, एक कप्तान है। देयर इज वन कैप्टन।
तब कुल कप्तान बताओ, फाइंड टोटल कैप्टन्स। सेवेंटी फाइव। तो क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं एक बार। 1200 किसी ग्रुप में क्या है, लोग हैं, यानी कि पर्सन्स हैं, उनमें कुछ कैप्टन है, कुछ सोल्जर्स हैं। तो कह रहे हैं कि हर एक 15 सोल्जर्स पर एक कैप्टन है, 15 सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा है एक कैप्टन। तो कहा है कि भाई टोटल कैप्टन बताओ। ठीक, अब इसमें फिर वही बात करता हूँ मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, नॉर्मल स्टूडेंट करेगा 1200 को 15 से भाग, और आपने किससे किया, क्योंकि आप तो नॉर्मल हो नहीं, ठीक, आप तो अच्छे हो। तो 1200 को आपने किससे भाग किया है, 16 से, क्योंकि 16 का मतलब है कि 15 तो हो गए सैनिक और एक कैप्टन हो गया। तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो डाट क्या निकलेगा, ग्रुप निकलेगा कि टोटल कितने ग्रुप हैं, और एक ग्रुप में एक कैप्टन है, तो जितने ग्रुप हो जाएंगे उतने ही सीधे कैप्टन हो जाएंगे। गलती जो होती है स्टूडेंट से, मैं पहले बता के चलता हूँ। इसमें क्या गलती होती है, ये, और इसमें क्या गलती होगी, 1200 को 15 से भाग देंगे। भाई यही गलती नहीं करनी, इस गलती को ही तो सोच कर कुछ समझ आया है कि दिमाग कहाँ चलेगा, ठीक है, मैं नहीं चलने देना। तो 1200 को 16 से भाग देना, आपने भाग दे दिया होगा, कितना आया, 75 आ जाएगा। ये 75 बच्चे जैसे बता रहा हूँ क्या है, ग्रुप, और क्वेश्चन के अनुसार एक ग्रुप में एक ही कैप्टन था, तो जितने ग्रुप होंगे उतने ही कैप्टन होंगे, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 75 ही आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कुल लोग 20 हैं, देयर आर 20 पर्सन्स। कुल लोग 20 हैं। ये क्वेश्चन भी फेमस है, आपको पता ही होगा। कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स दे विल शेक हैंड टू ईच अदर, 190। कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स दे विल शेक हैंड टू ईच अदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो जैसे मैंने बोला है, एक ऐसा आएगा कि एक टूर्नामेंट में 20 टीम है, तो वहां कुल कितने मैच खेले जाएंगे, या तो ये लैंग्वेज लिखी हुई आएगी या ये लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो कि जो नंबर ये दे रखा होता है इसका आधा कर लेते हैं, कितना आ गया 10, और इसमें से एक कम कर लेंगे 19 हमेशा, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी तो ये भी कंसेप्ट किससे है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है वहां से ये है, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो फिर उन शब्दों को समझना बेकार है, जैसे बोला जा रहा है वैसा आप समझे। जो यहाँ शब्द लिखा होगा उसमें से आधा कर दो, उसका उसमें से एक कम कर दो, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एंड गेट योर आंसर। दो तरह से आ सकता है, वो मैं दोनों बोल के बता दी, या तो टूर्नामेंट वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक कक्षा में इन ए क्लास 18 लड़के हैं, बॉयज आर 18। एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो 160 सेंटीमीटर से लंबे हैं, हु आर टॉलर देन 160 सेंटीमीटर, जो 160 सेंटीमीटर से लंबे हैं। यदि ये लड़के, इफ दीज बॉयज कुल लड़कों का 3/4 हो, यदि ये लड़के कुल लड़कों का 3/4 हो, इस 3/4
ऑफ टोटल बॉयज और कुल लड़के एंड टोटल बॉयज कुल विद्यार्थियों का 2/3 हो इज 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का 2/3 हो तब लड़कियों की संख्या बताओ। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तब लड़कियों की संख्या बताओ। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, कर लो आराम से। बारह ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, देखते हैं। तो ये बता रखा कि भाई जो लड़के हैं तो 18 हैं, ये तो बेवजह की एंटी दे रखी है, इसके तो मतलब कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो कोई रोल नहीं है। तो बॉयज हैं 18 और ये 18 जो हैं टोटल का कितने हैं 3/4। फिर ये जो टोटल बॉयज हैं ये टोटल स्टूडेंट्स का कितने हैं 2/3। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है क्या, अगर मैं 18 की मल्टीप्लाई कर दूं 4/3 में और 3/2 में, ऐसे ही करा है आपने, ऐसा नहीं करा, क्या करा अलग अलग निकालें संख्याएं। चलो पहले अलग करते हैं, पहले स्टूडेंट निकाले हमें, स्टूडेंट मान गए, क्या निकाले टोटल बॉय, तो स्टूडेंट का मान लिए x मान लिए, तो जो टोटल बॉयज हैं ये तो भाई मान लिए गए हैं क्या x, थोड़ा सा फॉर्मेट में कर लेते हैं, तो क्या हो गया 2x/3 हो गया। अब इसी क्वेश्चन से आ जाओ, ये जो लड़के थे दीज बॉयज कितने थे 18 और 3/4 है किसका है टोटल बॉयज का, टोटल बॉयज कितना है 2x/3 आए, तो करो सोच 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36 आ गए, ठीक है जी। तो ये x आया है, x क्या मान रखा था स्टूडेंट्स। फिर दोबारा आंसर कहाँ आ रहा है आपका, अरे तुमने जो बताया ऐसे ऐसे करा, चलो एक काम करो, तुमने जैसा करा ठीक है, इसे बताओ गलती कहाँ है। सही है, तो 36 क्या है टोटल स्टूडेंट्स है, चलिए 36 आ गए हैं टोटल स्टूडेंट्स, ये लिख दीजिए। और इसमें बॉयज कितने थे 18, नहीं 2/3 है बॉयज 2/3 है कुल का, तो यहाँ से हम टोटल बॉयज निकालेंगे पहले, ये तो पूछना चाह रहा मैं आपसे, टोटल बॉयज निकालूं मैं यहाँ से। अब इसका स्टूडेंट से क्या करूं, फिर 2/3 करो, ये कह रहे हो, तो 2/3 गुना 36, ये हो गया 12 दूनी। अब टोटल बॉयज में से 18 क्या है बताओ क्या करो, 36 में से 24 36 में से 24 घटाओ, क्या आ गया 12 आ गया। अभी 36 क्या था कुल टोटल जो स्टूडेंट थे, जो हमारी एक्स की वैल्यू आई थी ये टोटल स्टूडेंट थे, तो इसमें से आपने सीधे 24 घटाए टोटल बॉयज, अरे क्या आ गई गर्ल्स, ये आंसर आ गया 12 कंफर्म, ये आंसर आ गया। अब मैं ये कर रहा था 18 गुना 4/3 गुना 3/2, तो ये भी यही आई टर्म निकल गई, तो मुझे भी दिखाई दे रहा कि ये संख्या तो डिपेंड कर रही है किस पे, इस पे, और ये संख्या डिपेंड कर रही है इस पे। तो मेरे पास जो बॉयज हैं वो 18 है, और ये 18 से क्या निकलेगा, फिर ये निकलेगा, इससे निकलेगा, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो ज्यादा ही होंगे ना, जैसा मैं बताया करूँ आपको, और ज्यादा ही जाया करूँ मैं, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, तो मैंने सीधे 18 लिख लिया, और स्टूडेंट्स निकालने स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो इसे उल्टा कर दिया मैंने,
4/3 और इसे उल्टा कर दिया 3/2, तो ये सीधा क्या निकल गया 36, जो हमने यहाँ कराया है ये 36 आ गया। और 36 में से क्या करूँगा 24 घटा देंगे तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 12। तो जैसा आपको करना हो कर ही तो लिया था आपने, आंसर क्या आ रहा है आपका 12। चलिए जी आगे लिखिए। देखिए भैया 7 सप्ताह के काम के लिए for 7 weeks वर्क 7 सप्ताह के काम के लिए for 7 weeks वर्क 300 रुपये और एक छुट्टी मिलती है 300 रुपीज एंड 1 हॉलीडे। 300 रुपये और एक छुट्टी मिलती है। 4 सप्ताह तक काम किया गया वर्क फॉर 4 वीक्स 4 सप्ताह तक काम किया गया तथा 30 रुपये और एक छुट्टी मिली। 30 रुपये और एक छुट्टी मिली 30 रुपीज एंड 1 हॉलीडे। छुट्टी की कीमत बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉलीडे। निकालिए भाई। क्या हो गया, लगे तो लग गया कि बाहर तो स्टार्टिंग नहीं मिल रही। लो देखो अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिकल प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन क्या था कि 7 सप्ताह किसी से काम करवाया तो कहा गया कि भाई 300 रुपये मिलेंगे और एक छुट्टी मिलेगी, लेकिन फिर उसने काम किया 4 सप्ताह तक तो बीच में छोड़ दिया होगा तो उसे 30 रुपये दिए और एक छुट्टी ले चुका था तो फिर उसने 30 रुपये देके उसे रफा दफा कर दिया। तो वो अपना हिसाब किताब लगा रहा, घर बैठ के भी छुट्टी की कीमत मुझे कितनी पड़ी तो वो पूछिए। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हॉलीडे बनी है, हॉलीडे बनी है। तो सिंपल मैथमेटिक्स से करते हैं, ये जो वीक है यानी कि सप्ताह मैं इसे x मान रहा हूँ और ये जो हॉलीडे है इसे मैं y मान रहा हूँ और इक्वेशन बनाकर सोल्व कर देंगे सिंपली। मैथमेटिक्स से करते हैं तो इसे क्या लिखूं बच्चों में 7x और ये जो y है इधर है बराबर से इधर ले आऊं माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब उसने 4 सप्ताह तक काम किया था तो 4x, ये फिर एक हॉलीडे है जो y मान रखा है तो
तो इधर आके फिर माई हो गया, और यहाँ क्या है 30, ये सोल्व कर लो। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस ये कट गए, 7 में 4 गए 3, और इसमें से घटाओ 270, 3 से काट दो, एक्स की वैल्यू आ गई 90। अब मुझे हॉलीडे निकालना था, हॉलीडे मतलब क्या है भाई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, मैं यहाँ रख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, तो 4x यानी कि 4 इंटू 90 360 माइनस वाई इजिकल टू 30, तो ये आ गया 330। 360 में 30 घट गए, तो ये आंसर आ गया। तो भैया वो छुट्टी पड़ी 330 रुपये की। ठीक, समझ में आ गई बात? उतारो इसे। हो गया? आगे देखिए नेक्स्ट। एक पिता की आयु, एज ऑफ फादर, पुत्र से 3 गुनी है, इज थ्राइस ऑफ हिज सन, एक पिता की जो आयु है पुत्र से 3 गुनी है, 8 वर्ष पहले 8 years एगो पिता पुत्र से 5 गुना था, फादर वाज 5 times ऑफ हिज सन, पिता पुत्र से 5 गुना था, पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। आसान सा सवाल है, कर लीजिए, पहले भी कर चुके हैं। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, आंसर कोई नहीं बताएगा, लिख के बैठ जाओ आराम से। हो गया? बताइए आंसर। 16 सही है भाई, 16। जिसका नहीं होगा देखो, कह रहे हैं कि जो पिता है फादर, वो सन का क्या है 3 गुना। तो अगर तरीके से करेंगे तो जो सन की एज है वो
वो क्या मान ली गई है x, और जो फादर है वो है 3 गुना यानी क्या हो जाएंगे 3x। फिर क्या कह रहे हैं 8 साल पहले, तो ये जो एज है कहाँ ही है वर्तमान में आई है प्रेजेंट में। जब 8 साल पहले जाएंगे तो दोनों में से 8 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये तो हो जाएगा फादर हो जाएगा 3x माइनस 8, और जो सन है हो जाएगा x माइनस 8। ये कहाँ चले गए 8 साल पहले, और यहाँ कह रहा है जो फादर है वो सन का 5 टाइम्स है, तो फादर ये है और सन ये है, तो सन में कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, फादर सन का 5 गुना है, ये सोल्व कर लीजिए। तो 3x माइनस 8, 5x, 5 8 जा 40, और 5 में 3 हटा दो 2x, ये इधर क्या हो गया प्लस 40 में से 8 गए 32, और x वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। और पूछा क्या था ये आंसर बता रहे थे तुम, पुत्र की आयु पूछी थी, तो पुत्र की मान रखी थी x, तो ये आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में, इसे बाद में उतारना पहले क्वेश्चन लिख लो। इन ए क्रिकेट मैच ए बी सी डी ई 5 बल्लेबाज हैं, ए बी सी डी ई 5 बल्लेबाज हैं, 5 बैट्समैन आर देयर। इनके औसत रन 36 हैं, देयर एवरेज इज इक्वल टू 36। डी के रन ई से 5 ज्यादा हैं, डी स्कोर इज 5 मोर देन ई। डी के रन ई से 5 ज्यादा हैं, डी स्कोर इज 5 मोर देन ई। ई के रन ए से 8 कम है, ई स्कोर 8 लेस देन ए। ई के रन ए से 8 कम है। अपना भी क्वेश्चन नहीं मैं देखियो। बी के रन डी और ई के बराबर हैं, बी स्कोर इज इक्वल टू डी एंड ई। बी के रन डी और ई के बराबर हैं। बी और सी के कुल रन 107 हैं, बी और सी के टोटल रन 107 हैं, 107। ई का स्कोर बताओ, फाइंड स्कोर ऑफ ई। करिए, जिसे उतारना पहले वाला वो कॉपी कर लो।
आया 51 नहीं है। दो भाई देखो इसे समझना, यहाँ एवरेज की बात हो रही है और हम जानते हैं कि जब भी एवरेज की बात आती है तो एवरेज की मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में, क्या बन जाता है टोटल। एवरेज यानी कि औसत जब कभी भी आए उसी गुणा संख्या में कर देते हैं और वो योग बन जाता है। ठीक, यहाँ से योग निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये लोग कितने हैं 5, इनका एवरेज कितना था 36, तो 5 6 30 की 0 है लगे 3, 5 से 15 और 3 18, यानी कि इन 5 ने कितने रन बनाए 180 रन बनाए। अब वहाँ क्वेश्चन क्या कहते रखा था कि जो डी के रन है वो ए से 5 ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन बन गई। जो ई के रन है वो ए से 8 कम है, ये क्वेश्चन बन गई। और बी के रन डी और ई के बराबर है, ये बन गई। और बी और सी ने बनाए 107 रन, ये बन गई। ये 4 लाइन रखी है लिख के। अब मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए बी और सी की वैल्यू कितनी है 107, तो इसकी जगह क्या लिख दें हम 107 लिख देंगे। 100 से निकाला क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बचा ए बच गया, डी बच गया और ई बच गया, और 180 में से 107 हो जाएंगे माइनस, और माइनस में कितना बच गया, ये बच गया 73। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन से तो ए की वैल्यू निकाल लो, जब ए की वैल्यू निकालोगे कि 8 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा e प्लस 8, और यहाँ से डी की वैल्यू निकल ही रखी है, तो इस ए की जगह तो ए की वैल्यू रख दो, e प्लस 8 की तो ए की जगह आ गई, और डी की जगह डी की वैल्यू रख दो e प्लस 5, और e ऐसे रहना दो, और इसी कर लो कितना है 73, e कितने हो गए 3, और 8 और 5 13, ये 13 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 60, इसे 3 से भाग दे देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये आंसर है। ठीक है, ये सवाल कर दिया था आपने, ये वाला हो गया था, चलिए इसका नहीं हुआ कॉपी कर लो। बस जी समय हो गया, स्पीड में इतना ही।